पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पलवल के पदाधिकारियों ने कनीना स्कूल बस हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से स्कूल बसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पलवल डीसी नेहा सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे इत्यादि की कमियों को पूरा करने के लिए 45 दिनों का समय मांगा गया। पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पलवल के प्रधान सतवीर पटेल ने कहा कि कनीना स्कूल बस हादसे को लेकर वह दुख व संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु इस हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से प्रदेश भर में जगह जगह नाकाबंदी कर स्कूल बसों के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की जा रही है। इसलिए वह इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग करते हैं कि उन्हें स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे इत्यादि की कमियों को पूरा करने के लिए 45 दिनों का समय दिया जाए और कोरोना काल में जो स्कूल बसें नहीं चली थीं उन स्कूल बसों की 2 साल की वैलिडिटी बढ़ाई जाए। पटेल ने कहा कि जब स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो बस के ड्राइवर के नाम से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रबंधन कमेटी या प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा जब रोडवेज बस दुर्घटना में रोडवेज बस के जीएम के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो स्कूल बस दुर्घटना में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करना को कहा तक न्याय संगत है। इसलिए वह ये मांग करते हैं कि स्कूल बस दुर्घटना में केवल बस के ड्राइवर के खिलाफ ही कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा वह आशा करते हैं कि उनकी इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उचित कदम अवश्य उठाएंगे। सर्वप्रथम मैं कनीना बस दुर्घटना में के लिए दुख प्रकट करता हूं और उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हमने आज डीसी उपायुक्त महोदया से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि अगर हमारी बसों में स्कूल बसों में कोई कमियां हैं कैमरा इत्यादि की, तो उसके लिए हमें कम से कम 45 दिन का समय दिया जाए, जिससे हम उन कमियों को दूरी कर सकें। दूसरा हमने मांग की है कि कोरोना पीरियड में बसें 2 साल के लिए खड़ी रही थी, स्कूल बस नहीं चल पाई थी, तो स्कूल बसों की वैलिडिटी 2 ईयर्स एक्सटेंड की जाए। तीसरा हमने मांग की है कि जब किसी स्कूल बस की दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर पर ही एफआईआर की जानी चाहिए। स्कूल प्रबंधन प्रधानाचार्य का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसलिए उनको अनावश्यक तंग ना किया जाए, क्योंकि रोडवेज की बस की यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो रोडवेज की जीएम पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ ड्राइवर पर ही कार्रवाई की जाती है। तो ये मांग हमने सरकार से रखी है। सरकार डीसी महोदय ने कहा है कि हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और जो संभव हो सकेगा उस पर प्रयास करेंगे। मीटिंग हमारी कल प्रशासन के साथ हुई थी। प्रशासन को हमने यही बातें रखी थी कि एक साथ इतनी सख्ती करना उचित नहीं है, कुछ छोटी मोटी कमी है, क्योंकि हमारी बसें कई बार रैली के लिए सरकार मांगती है, सरकार कहें हम या जो प्रशासन ही मांगता है बल्कि, और उस समय हमारी बसों के कैमरे वगैरह जो उसमें भाई आते हैं वो उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं। अब वो तत्काल उन्हें ठीक कराना बड़ा मुश्किल है, तो उस समय अगर हम कोऑपरेट करते हैं तो प्रशासन को भी हमें कहीं ना कहीं सहयोग देना चाहिए और हमें कुछ समय देना चाहिए। हम अनावश्यक तौर पर अवहेलना नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उस स्थिति में सहयोग भी चाहिए। हमने महोदया डीसी जी से प्रार्थना की है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स 2 साल कोरोना में बंद रहे, एक तो हमारी मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना पहुंचाएं कि 2 साल एक्सटेंड टाइम किया जाए, जिससे कि ये राहत मिल सके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की बसें 30 से 50 किलोमीटर प्रतिदिन चलती हैं, जबकि सरकारी बस लगभग प्रतिदिन 1000 किलोमीटर चलती है। उस पर भी ध्यान दिया जाए। और साथ में हमने जो आपने देखा कि 2-3 दिन बड़ी कनीना की वजह से, क्योंकि बड़ी दुखद घटना थी वो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे हरियाणा में एक अचानक इतनी सख्ती के साथ वो थोड़ा सा महसूस हुआ। उसके लिए हमने प्रार्थना किया कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, जिससे कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें।